हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है चुड़ैल और परी। सुनीता और गीता दोनों बहनें थी। उनका पूरा परिवार रहता है जिसमें माता पिता और छोटा भाई था। वे लोग गरीब जरूर थे पर उनमें आपस में बहुत प्रेम रहता है। एक बार उनका पूरा परिवार कुंभ के मेले में हरिद्वार जाता है। चलो गीता, उस झूले की ओर चलते हैं। लेकिन हमें परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए, बहुत भीड़ है देखो। चलो, कुछ नहीं होगा, हम झूला झूलकर वापस आ जाएंगे। दोनों बहनें झूला झूलने जाती है। झूला झूलने में वो इतनी मगन हो जाती है कि समय का पता ही नहीं चलता है। जब वो लौटती है तब बहुत दूर निकल जाती है और मेले में बहुत भीड़ होने के कारण दोनों बहनें अपने परिवार से बिछड़ जाती है। सब लोग और पुलिस के द्वारा भी बहुत ढूंढने पर भी उनके माता पिता नहीं मिल पाते हैं। तब उनको एक अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया जाता है। बच्चियां समय के साथ बड़ी हो जाती है। एक बार उनको अपने परिवार की बहुत याद आती है। गीता, क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने परिवार तक पहुंच सके? हाँ सुनीता, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें अपना परिवार मिल जाए। हाँ, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम अपने परिवार को जरूर ढूंढेंगे और उनसे मिलकर ही रहेंगे। पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंजना होता है। तब अंजना उनको एक जादूगरनी का पता देती है और कहती है कि ये तुम्हारी मदद कर सकती है। दोनों बहनें जादूगरनी के यहाँ जाती है। गांव से बहुत दूर बीच जंगलों में बिल्कुल सुनसान जगह पर उसका घर रहता है। मुझे तो लगता है ये कोई जादूगरनी नहीं बल्कि कोई डायन या चुड़ैल है, क्योंकि ऐसी डरावनी जगह पर कौन रहना चाहेगा। तभी वहाँ डरावनी सी दिखने वाली एक महिला झट से बाहर आती है, जिसके लंबे लंबे बाल रहते हैं जो आपस में उलझे हुए लगते हैं। ऐसा लगता है वो कई सालों से नहाई नहीं हो। खैर, उनको तो उनके काम से मतलब था, पर वो दिखने में बहुत ही खतरनाक लगती है। मैं समझ गई तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर हमने तो अभी कुछ भी नहीं बताया आपको। हाँ, आप बिना बताए हमारी बात कैसे समझ सकती है? जादूगरनी जोर से हंसती है और कहती है, इसी का नाम जादूगरी है, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर इसमें काले जादू का इस्तेमाल होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। वो आगे कहती है कि काले जादू की मदद से तुम दोनों को अपने परिवार से मिलवा दूंगी, लेकिन इसके लिए ये सब सामान लाना होगा, जैसे एक नर कंकाल, ताजा मुर्दे की भस्म, शमशान की मिट्टी, नींबू और अगरबत्ती। ये सुनकर दोनों बहनें डर जाती है और सोचती है कि ये सब सामान वो कहाँ से लाएगी और वो किसी काले जादू के चक्कर में नहीं पड़ेगी। ये सब क्या है और आपको क्या चाहिए? एक पूजा करनी होगी, एक अनुष्ठान अलग तरह का, जिसके बाद ही तुम्हारा काम हो पाएगा। लेकिन नरकंकाल, मुर्दे की भस्म, ये सब तो काले जादू तंत्र विद्या के काम आते हैं और बहुत ही खतरनाक है। नहीं बाबा, हमको इन चक्करों में नहीं पड़ना, हम काला जादू नहीं करेंगे, हमें बहुत डर लगता है। दोनों वापस आ जाती है। तभी रजनी दीदी, जो आश्रम में काम करती थी, उसने उन दोनों को इतना परेशान देखा और कहा, क्या बात है लड़कियों, इतनी उदास क्यों हो? दोनों ने अपनी परेशानी बताई और रोने लगी। रजनी ने उनको चुप कराते हुए कहा कि वो जादूगरनी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जो काला जादू का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे ऐंठती है। तुम दोनों घबराओ नहीं, रविवार को मेरे घर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों बहनें रजनी के घर जाती है।
रजनी के पास एक जादुई गोला रहता है। तुम दोनों अब उस पल को याद करो जब तुम्हारा परिवार तुमसे बिछड़ गया था। दोनों बहनें वैसा ही करती है। वो सोचती है मेले के बारे में, और जब वो दोनों जिद करके झूला झूलने जाती है और अपने परिवार से बिछड़ जाती है, मानो वो जादुई गोला उनके मन की बात पढ़ रहा हो। उसमें झट से उसके परिवार की जीती जागती तस्वीर आ जाती है। उन दोनों के माता पिता अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो अब इलाहाबाद में सेटल हो गए थे। साथ ही में उनका छोटा भाई, जो कि अब बड़ा हो चुका था और कॉलेज जा चुका था। रजनी जादुई गोले को देखकर झट से उसके परिवार का पता बता देती है। दोनों बच्चियां खुश हो जाती है। आप नहीं जानती आपने हम दोनों पर कितना बड़ा एहसान किया है। हाँ रजनी दीदी, हम तो अपने परिवार से मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन आपने हमें ये खुशी दी। आप कोई साधारण महिला नहीं है, आपके पास कोई देवी शक्तियाँ हैं। आप स्वयं एक देवी है। आप कोई साधारण महिला नहीं है, आपके पास कोई दैवीय शक्ति है। आप स्वयं एक देवी है। ये कहते हुए दोनों बहनों का गला भर आया। रजनी बोलती है, तुमने सही कहा, मैं कोई साधारण महिला नहीं हूँ। मैं परीलोक की एक परी हूँ। मैं वेश बदलकर यहाँ बच्चों के आश्रम में रहती हूँ। मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद है। उनकी मदद करने में मुझे बहुत आनंद होता है। अब तुम दोनों जाओ और अपने परिवार से मिलने की तैयारी करो। दोनों बहनें खुशी से फूली नहीं समाती है और इलाहाबाद के लिए जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। वहाँ पहुंचकर उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है। वो अपने माता पिता से खूब गले लगकर रोती है। इस तरह दोनों मासूम बच्चियों को उनके माँ बाप भाई मिल जाते हैं और वो फिर अनाथ आश्रम छोड़कर वो अपने परिवार के साथ चली जाती है। ये बात चुड़ैल को पता लगती है कि दोनों बहनों की रजनी ने सहायता की है और वो परी को धमकाती है कि उसने उसका ग्राहक उससे छीन लिया। रजनी, तूने मुझसे मेरा कस्टमर छीन लिया। आप काले जादू का प्रयोग नहीं कर सकती, ये गैर कानूनी है। कुछ भी हो, तुमको इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम पर काली विद्याओं का प्रयोग करके तुम्हें इसकी सजा दूंगी। देखिए, अगर आप लोगों की मदद करना चाहती है तो साफ सुथरे तरीके से करे। काले जादू से किसी का भला नहीं होना है और इस काम के लिए भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। चुड़ैल को लग रहा था कि रजनी कोई साधारण महिला है जिसे वो डरा देगी। चुड़ैल अपने खतरनाक रूप में रजनी के पास पहुंची और उस पर हमला करने ही वाली थी कि रजनी परी ने भी अपनी शक्तियों की मदद से उसको पटखनी दे दी। चुड़ैल समझ गई कि ये कोई साधारण महिला नहीं है, इसके पास मुझसे कई गुना ज्यादा शक्ति है। चुड़ैल डर के मारे बड़बड़ाते हुए भाग खड़ी हुई। इस तरह परी की मदद से दोनों बहनें अपने परिवार से मिल गई। सुनीता और गीता के परिवार ने खुद आकर रजनी परी का धन्यवाद किया और कहा, हमारी बेटियों की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही चुड़ैल की गतिविधियों से सतर्क किया और भरोसा रखिए, हम आपकी परी होने की बात किसी को नहीं बताएंगे। पुलिस प्रशासन ने चुड़ैल को भोले भाले लोगों को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया और रजनी को बेटियों को उनके परिवार से मिलवाने के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। परीलोक तक परी के इस नेक काम की चर्चा होती है। रानी परी और अन्य परियों ने उसे परीलोक रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रजनी परी ने बहुत ही विनम्रता से उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि अभी यहाँ धरती पर मेरी जरूरत है। लोग बहुत दुखी है और मुझे उनके दुखों को दूर करना है। सभी ने परी की भावनाओं का आदर करते हुए सहमति प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। इस दुनिया में चलने के लिए अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता दोनों है, लेकिन हमें अच्छा रास्ता चुनना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।